हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और हम विश्वास करते हैं कि आप ठीक होंगे, सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम आप लोग बताना चाहते हैं कि अपने जो चैनल पे काम करना बंद कर दिए थे वो फिर से चालू कर दिए हैं। और हमें राजनीति से बहुत लगाव है, इसलिए हम राजनीति को नहीं छोड़ सकते हैं कभी भी। और इसी के तहत आप लोगों को एक नया टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं फिलहाल में, वो पंकज पटेल हैं। और उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या बोले हैं, उस भाषण पे हम थोड़ा खंडन करना चाहते हैं और खंडन करके आप लोगों को बताना चाहते हैं। उस भाषण में उन्होंने सर्वप्रथम बोले हैं कि 2014 से पहले जो हमारी भारत देश की स्थिति थी वो कैसी थी, और जो आज 2025 का स्थिति है हमारे मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत ही अच्छी है, सुदृढ़ है, टेक्नोलॉजी है। हम बताना चाहते हैं कि यदि टेक्नोलॉजी कितने बिलियन का आ जाए हमारे देश में, यदि हमारे देश की जनता दर दर भीख मांगते हुए फिरे, सड़क पे मिले, नगर, सिटी, शहर, गांव, देहात में मिले, तो हमारे भारत देश का विकास कैसे हुआ या हमारे भारत विकसित कैसे बन सकता है। कितना कितना भी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन जब तक गरीबी नहीं हट पाती है और जो हमारे भिखारी लोग हैं, भिक्षुक लोग हैं, वो भीख मांगना नहीं बंद करेंगे, हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा भारत देश विकसित है या विकासशील होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं दूसरी बात कि पंकज पटेल जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, उन्होंने और एक बात बोली है कि जनता को क्या चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए। गरीबों को खाना खाने के लिए भोजन चाहिए, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और क्या चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मोदी सरकार के कार्यकाल में लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि जब 5 किलो जो राशन मिलता है, उस राशन से क्या एक आदमी 1 महीने का खर्चा उठा पाएगा, या 5 किलो राशन में 1 महीने का खर्चा चला पाएगा? ऐसा कभी नहीं। उन लोगों को गरीबी थोपना है, लोगों को दिखाते हैं कि हम मुफ्त में दे रहे हैं, गरीबों को सहारा कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि 5 किलो राशन से 1 महीना खर्चा किस तरह से चलेगा। ये जानबूझकर उन लोगों का गरीबी थोपना ही है, ताकि हमारे देशवासी गरीब बने रहें और हमारी जय जयकार करते रहें और हम सफलता प्राप्त करते रहें। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है और एक पार्टी है कांग्रेस, हम दोनों पार्टी को तुलना करेंगे। दोनों का पार्टी का कार्यकाल को हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे देश का विकास हुआ है, किस तरह से विकास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इन पार्टियों के दोनों के जगह पे किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए, जिस तरह से हमारे देश का विकास करने में संभव हो सके। और आप लोग जनता भाइयों से और कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी फैसला है वो सोच समझ कर लें, और तीसरे पार्टी को भी एक बार मौका दें, ताकि वो अपना एक बार विकास करके दिखा सके और लोगों को बता सके किस तरह से राजनीति किया जाता है। राजनीति इन लोगों की चल रही है, झूठे की राजनीति है, वादे की राजनीति है, और जातिवाद की राजनीति है, वाद की राजनीति है। पंकज पटेल ये भी बोले हैं भाषण में कि हमारे पार्टियों में वाद नहीं होते। वाद मतलब होता है कि जातिवाद, फैमिलीवाद, यानी जो भी है सब होता है कि वाद में ही आता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे फैमिली में कोई वाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ठीक उसी प्रकार बोले हैं कि जाति में भी कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ तो जातियों का समीकरण बनाया जाता है लोगों के बीच में, ताकि जाति में बांटकर वोट को बांट देते हैं, और वोट बांटकर उन लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम पैदा करके एक अपना पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अपना पार्टी मजबूत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़ाई को बहुत महत्व दे रहे हैं। तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग सही फैसले को सही तरीके और सोच विचार कर लें, ताकि तीसरे पार्टी को एक बार मौका मिले, ताकि वो अपना
विवेक और अपना बुद्धिमत्ता दिखा सके अपने देश के प्रति। और पंकज पटेल ये भी कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में शिक्षा की जो बात है, शिक्षा भी फ्री है सरकारी स्कूलों में। लेकिन हमें बताना चाहते हैं कि आजकल के समय में बहुत सी सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और नेता के जो बच्चे लोग होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश जाकर पढ़ते हैं, लंदन पढ़ते हैं, अमेरिका पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जो गरीब भारत देशवासी हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज वो भी सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो बताइए शिक्षा का स्तर कितना गिर जाएगा और कैसे गिर रहा है? अगर इस तरह से होता रहे तो हमारा देश का सर्वनाश हो जाएगा और विकसित की जगह पर सबसे पिछड़ा हुआ चला आएगा, वो किसी गिनती में नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अपना विवेक, अपना बुद्धिमत्ता दिखाएँ और सही फैसले को लें। इसी वाणी के साथ अपना हम वाणी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।